तीसरा अध्याय कर्मयोग, श्लोक संख्या 38 और 39। जो गर्भ झिल्ली से धुएं से, आग शीशा धूल से, यो काम से रहता ढका है, ज्ञान भी आमूल से। यह काम शत्रु महान, नित्य अतृप्त अग्नि समान है, इससे ढका कौन्तेय सारे ज्ञानियों का ज्ञान है। कामनाएं मनुष्य के अंतःकरण को 3 प्रकार से गंदा करती है, जिससे वह उचित मार्ग का अनुसरण करने में असमर्थ हो जाता है। ये 3 दोष मल, विक्षेप और आवरण कहलाते हैं। निरंतर पाप वासनाओं के कारण अंतःकरण में राग और द्वेष का मैल उसी प्रकार जमा हो जाता है जिस प्रकार सफाई ना करने से दर्पण पर मैल जम जाता है। यही अंतःकरण का मल रूपी दोष है। दूसरा दोष विक्षेप है। जिस प्रकार धुआं अपनी चंचलता से अग्नि को चारों ओर से घेर लेता है और उसके प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देता, उसी प्रकार कामनाएं अंतःकरण को इतना चंचल कर देती हैं कि उसमें ज्ञान शक्ति का प्रकाश नहीं हो पाता। तीसरा दोष आवरण कहलाता है। यह आवरण जब निद्रा, आलस्य और प्रमाद के रूप में अंतःकरण को प्रभावित करता है तो उसमें ज्ञान की प्रकाश को उसी प्रकार उदय नहीं होने देता जिस प्रकार जब तक झिल्ली काट न दी जाए तब तक शिशु बाहर नहीं आ पाता है। जिस प्रकार अग्नि में और ईंधन डालने रहने से अग्नि शांत नहीं होती वरन बढ़ती ही जाती है, इसी प्रकार कामनाओं की पूर्ति कर उन्हें शांत कर देने की आशा दुराशा मात्र है। इनकी पूर्ति के जितने साधन किए जाते हैं वे इनको और बढ़ाते रहते हैं। यदि मनोवांछित वस्तु प्राप्त हो जाती है तो और अधिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा होती है और यह काम ही लोभ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बढ़ते बढ़ते एक ऐसा स्थल आता है जहाँ कामनाओं में विघ्न पड़ता है। विघ्न बढ़ते ही क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार काम ही लोभ और क्रोध के रूप में विकसित होकर मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है। यह आवरण ही मोह कहलाता है।